प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सीखते चले आ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो कभी वायदा करके बदलता नहीं, वो कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो हमने उसके बारे में सीखा है कि वो कहता था याकूब की संतान को कि तू मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। ऐसे नहीं कहता, वह याकूब की संतान के बाप के संग रहा, उनके दादा के संग रहा, उनके परदादा के संग रहा। ये हम सीखा है कि हमारा परमेश्वर यहोशू के संग रहा। लेकिन उसके आगे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वह शमूएल के भी संग रहा। सो आइए आज के ध्यान के लिए पहला शमूएल अध्याय 3 और वर्ष 19। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 3 वर्ष 19। ਸਾਮੂਏਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ जी। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आमीन। यहां भी लिखा है कि यहोवा परमेश्वर शमूएल के संग था। प्रिय भाइयों बहनों, ये शमूएल कौन है? शमूएल हन्ना बहन का बेटा है, जो परमेश्वर के घर में टूटे मन से प्रार्थना करने के लिए आई थी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, ना बेटी थी। उन्होंने रोते रोते जीवते परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के आगे जब विनती की तो उन्होंने उसकी विनती को सुना और उसकी बंद गर्भ को खोल दिया और उसको बेटा दिया। तब उसने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल के नाम का अर्थ है यहोवा से मांग कर लिया। तो ये शमूएल जब दूध छोड़ दिया, पुराने जमाने में 5-6 साल के बच्चे तक दूध छोड़ देते थे, क्योंकि माँ का दूध पीते थे। अभी का सिस्टम नहीं था, अभी जो बच्चों को बोतल पिलाते हैं, माँ का दूध पीते थे। तो माँ का दूध उन्होंने जब छोड़ दिया, हन्ना जो परमेश्वर के साथ वादा किया था कि परमेश्वर एक बार मुझे बेटा दे दो, एक बार मुझे माँ बना दो, ये बेटा मैं आपके घर में दे दूंगी, ये बेटा मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। सो उन्होंने परमेश्वर के साथ जो वादा किया, वो वादे से पलटी नहीं, वरन खुशी से बच्चे को लेकर और कुछ भेंट लेकर प्रभु के घर में गई और उस बच्चे का हाथ उधर में सेवा करने वाले दास एली याजक को पकड़ा दिया कि बेटा मैंने तुझे यहां से लिया था परमेश्वर के घर से, अभी मैं तुझे इधर छोड़ती हूं, यही तुम्हारा घर है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के लिए पैसा देते हैं, गेहूं देते हैं, अपनी खेती से जो फल फ्रूट भी देते हैं, लेकिन हन्ना को देखिए, उन्होंने अपना पलौटा बेटा जो प्रभु को दिया था वो प्रभु के लिए दे दिया, प्रभु के घर में छोड़ दिया। उधर शमूएल रहने लगा।
एली याजक के आज्ञा मानने लगा। शमूएल इस बात को समझ गया कि मैं परमेश्वर के घर के अलावा और किसी काम का नहीं हूं, मुझे इधर ही रहना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसको पूरा करना है। तब शमूएल के जीवन में हम एक बड़ी बात देखते हैं कि उधर परमेश्वर के घर में मंदिर में रहकर भी वह एली याजक की एक आवाज से ही आज्ञा मानता था। शमूएल के जीवन में बड़ी बात थी आज्ञा मानना। इसलिए जब उसे प्रभु ने बुलाया तो प्रभु ने उनको जब आवाज दिया, वो भागकर एली याजक के पास गया। फिर एली याजक ने बोला, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। फिर दूसरी बार जब प्रभु ने उनको आवाज दिया, वो फिर भागकर गया। बोलिए सर, क्या बात है? फिर उसने बोला, मैंने आपको बुलाया नहीं, सो जा। तीसरी बार परमेश्वर उसको फिर आवाज दिया तो भागकर एली के पास गया। तब एली ने उसको समझाया, बेटा अभी जब तू लेट जाकर अगर आपको आवाज आए तो आपने कहना, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। जब चौथी बार परमेश्वर ने उसको आवाज दिया तब फिर भागकर एली के पास नहीं गया। उन्होंने बोला, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। सुप्रिय भाइयों बहनों, अगर हम अपने अगुए की आज्ञा मानते हैं, हम अपने अगुए के अधीन हैं, तो ये इस बात में कोई संदेह नहीं, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवाज भी सुनेंगे और उनकी आज्ञा मानने वाले बन जाएंगे। शमूएल के जीवन में आज्ञा मानना बड़ी बात था। जो आज्ञा मानने वाले हैं वो प्रभु की आवाज सुनेंगे और प्रभु की आज्ञा मानकर आगे सेवा में बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर शमूएल को जब आज्ञा दिया, वो जाग रहा था प्रभु की आवाज सुनने के लिए, उन्होंने लापरवाही सुस्ती नहीं किया। इसलिए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके संग था। परमेश्वर यदि आपके संग रहना है तो आप प्रभु की आवाज सुनने के इच्छुक होने चाहिए। आप उसकी आवाज सुनने से कभी भी लापरवाही सुस्ती ना करें। आप अपने अगुओं की आज्ञा मानने में लापरवाही सुस्ती ना करें। ध्यान से उनकी आवाज सुने और आज्ञा माने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने दासों और भविष्यवक्तों के साथ तू रहा और प्रभु हम देखते हैं कैसे शमूएल को तूने आवाज देकर बुलाया और आप उनके संग संग रहा। हे प्रभु, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे संग रहें। पिता, ये वचन हमारे हृदयों में लिखा जाए। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।